हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 6% की रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ चुकी है। एडलस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट भी पेश किया और साथ में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट दिया। तो मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आपको निकल के आ सकती है। और जब भी दोस्तों रैली आएगी, सबसे पहले जो बजाज फाइनेंस का जो टारगेट होने वाला है, बजाज फाइनेंस को जो लेवल से जो कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल होने वाला है बजाज फाइनेंस के लिए, तो ये लेवल डायरी की पर नोट आउट कर सकते हो। 6,500 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल बजाज फाइनेंस के लिए रजिस्टेंस लेवल होने वाला है। अगर बजाज फाइनेंस इस रजिस्टेंस लेवल को दोस्तों अगर क्रॉस करे तो डायरेक्टली 7,500 रुपीज़ के आसपास हमें नेक्स्ट अगला हमें टारगेट निकल के आ रहा है और ब्रोकर्स के द्वारा भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें टारगेट्स दिया जा रहा है। तो एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप करेंगे। सबसे पहले कंपनी देखोगे तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इतना फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो भी आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा, इंडाइसेस गिरेगा तो हर एक सेक्टर गिरेगा और हर एक स्टॉक के अंदर भी गिरावट आपको नजर आ जाएगी। तो अभी मचेगी बजाज फाइनेंस की Q4 रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप अपडेट देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 30% की ईयर बेसिस ग्रोथ हमें नजर आ चुके। 3,158 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और साथ में आपको बताया कंपनी ने डिविडेंड का भी बेनिफिट दिया है। 30 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट आपको बजाज फाइनेंस के अंदर मिलने वाला है। तो जिसके हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट दिया है। तो आने वाले समय के अंदर आपको करना क्या चाहिए कि हमें आने वाले समय के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर होल्ड करना चाहिए या फिर हमें सेल करके निकल जाना चाहिए। अभी जितना भी कोई ब्रोकरेज फर्म जो पहले सेल रेटिंग दे रहे थे बजाज फाइनेंस के अंदर, जितने भी ब्रोकरेज फर्म हमें सेल रेटिंग दे रहे थे वही अभी बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं और वही ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें टारगेट्स, हमें अप ट्रेंडिंग टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिए जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों यही होता है, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो भी लोग अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, उन्हीं कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म हमें डाउनग्रेड करते हैं, टारगेट कट करते हैं, निचले लेवल्स का टारगेट देते हैं, कोई भी पैनिक टेबल क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप अच्छी कंपनी को पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो जब भी दोस्तों पैनिक लेवल होता है, पैनिक लेवल हमें मार्केट के अंदर क्रिएट की जाती है स्पेसिफिक कंपनी की, तो एग्जिट करने से पहले, निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के फाइनेंशियल्स आप चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो अभी हम आ चुके टारगेट्स की पर। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक दिन पहले हमें अपडेट्स आया था, आप देख सकते हो शेरखान ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट दिया गया है बाय बजाज फाइनेंस। टारगेट प्राइस 7,500 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। एक और हमें टारगेट आया है, ये जो टारगेट है हमें 7 घंटे पहले दोस्तों टारगेट निकल के आया है। फिर ये जो टारगेट दिया गया है KR चौकसी की तरफ से टारगेट दिया हुआ है कि बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 7,635 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि बजाज फाइनेंस के अंदर जो टारगेट दिया है बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट दिया हुआ है। तो इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट्स के अंदर लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर ऐसी कंपनी आपको मिले जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जिस कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है, यानी कि एक्चुअल बेसिस के पर जिस कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो रही, ऐसी टाइप की कंपनीज अगर आपको मिले तो ज़रूर इस कंपनी के अंदर बिना झिझक किए, बिना पैनिक होके बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि वही कंपनी आपको आने वाले सालों में, बहुत ही कम सालों में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की सिमिलर तरीके से होल्डिंग हमें नजर आ रही है। एफआईएस की अगर देखोगे तो एफआईएस ने स्लाइटली अपना माल बेचा है, वही डीआईएस ने अपना माल खरीदा है। जो एफआईएस दोस्तों लगातार जो बेच रहे हैं वही डीआईएस लगातार बाइंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो पहले 12.03% की होल्डिंग थी, बाद में 12.09, 12.37, 12.92 लगातार हमें डीआईएस माल खरीदारी कर रहा है। इनफैक्ट पहले गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे और अभी गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है और नई के बराबर स्टेक इन्होंने बाइंग किया है। और जहां पब्लिक ने भी बजाज फाइनेंस के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जहां हर एक लोग बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। यानी कि अभी भी दोस्तों कंपनी अगर आप देखोगे गिरावट के ही अंदर मिल रही, बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाले, बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला। जो बजाज फाइनेंस का जो टारगेट हमें दिया गया है 7,600 रुपये का टारगेट दिया गया है। पहले जब कंपनी हमें
इस प्राइस रेंज के ऊपर जब भी ट्रेड कर रही थी तो मैं ब्रोकर्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था और टारगेट दोस्तों बहुत ही बड़ा दिया गया था। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो टारगेट है आने वाले फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर हमें अचीव हो सकता है। टारगेट क्या था? 12,000 रुपए के आसपास हमें टारगेट बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो एक भी कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है। अगर एक भी दोस्तों नेगेटिविटी खबर होता तो हम इस कंपनी से एग्जिट करने की सोच लेते, लेकिन बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनी है जो कि फाइनेंस एक सेक्टर से बिलोंग करती है, एज वेल एज ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो जिसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा खासा डिजाइन किया गया है। तो इसके हिसाब से कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से इसी की वजह से हमें परफॉर्म करती है। तो जो भी लोग बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश करना चाहते हो जल्दी दोस्तों निवेश करना, बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला। एक बार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी अगर आई तो बाद में आपको बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में। यस, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है 1:1 रेशियो के अंदर। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर, यानी कि कुल मिला के 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको इंडिया मार्ट के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी ने 300% की रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो जिसके हिसाब से ब्लाइंडली फॉलो मत करना, इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना। एक बेसिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस तरह से फ्लिपकार्ट काम करती है, जिस तरह से अमेजोन ये कंपनी काम करती है, वैसे इंडिया के अंदर इंडिया मार्ट ये कंपनी काम करती है। इन तीनों का सिमिलर तरीके से बिजनेस मॉडल हमें निकल के आ रहा है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% की रैली हमें IEX के अंदर नजर आ चुकी थी, जो कि कल के दिन 28 अप्रैल के दिन 2.5% की रैली कंपनी के अंदर आई थी। तो क्यों हमें IEX के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आ रही है? क्यों हमें IEX लगातार 150 रुपीज़ का लेवल के ऊपर लगातार हमें ट्रेड को क्यों कर रही है? एक बार दोस्तों आपको पता होगा कंपनी का हमें बिजनेस अपडेट्स आया था, कंपनी का हमें मंथली सेल्स का नंबर्स आया था, जिसके अंदर कंपनी का जो सेल्स का डेटा था ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आई थी, जो कि कंपनी का जो जितने भी हमें वॉल्यूम स्टेटेड निकल के आए थे उसके अंदर हमें जंप था, यानी कि कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ रहा है। जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, अगर एक्सचेंज बढ़ेगा तो ही कंपनी का प्राइस रेंज के अंदर भी आपको जंप निकल के आएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। इसी की वजह से IEX के अंदर हमें रैली नजर आ चुकी थी। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में हमें IEX के अंदर 22% की रैली हमें नजर आ चुकी है। तो इसके हिसाब से रैली क्यों आई थी? जो कि कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट्स हमें पेश किया था। तो क्या हमें दोस्तों IEX के अंदर डायरेक्टली जाके निवेश करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी कंपनी 11 से 12% के आसपास रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे रही है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखो, एक तो डायरेक्टली आपको गिरावट हुआ और डायरेक्टली आपको रिकवर नजर आया। लेकिन एक बात तो सही है, जो IEX का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके हमें IEX ने ऊपर हमें क्लोजिंग दे चुका है। लेवल्स क्या था? 150 रुपीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल्स निकल के आ रहा था, और 150 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों IEX हमें ट्रेड कर रहा है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि डायरेक्टली हमें IEX के अंदर निवेश करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी का जब भी दोस्तों Q4 का रिजल्ट्स आएगा, पहले आप Q4 रिजल्ट्स देखिएगा कि किस तरह से IEX परफॉर्म करता है। एक तो सही बात है कंपनी पावर एक्सचेंज करता है, क्योंकि जिस तरह से पावर का कंजप्शन बढ़ रहा है समर महीने के अंदर, यूटिलिटीज बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है। ओके, तो जिसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में अगर कंपनी के पैरामीटर्स अगर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा और शेयर होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और वही शेयर होल्डर्स कंपनी को लंबे समय के लिए विद पेशेंस या होल्ड कर पाएंगे। कंपनी अच्छी दोस्तों बुरी बात नहीं है, कंपनी अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ में कंपनी अगर नंबर्स भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म करे तो एक कॉन्फिडेंस हमें बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाइंग IEX के अंदर आ जाती है, और इसके हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ भी हमें आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती है। तो करंटली दोस्तों जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप ये होल्ड कर सकते हो। तो जिसके हिसाब से सबसे पहले कंपनी के अंदर Q4 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।